Assalamu alaikum and a very good evening. Welcome to Sports Floor Tri Nation Series 2025 के स्पेशल शो में हम आपको वेलकम करेंगे। पाकिस्तान ने यूएई को 31 रन से शिकस्त देके फाइनल में जगह बना ली। सो यस, संडे मैच इज़ ऑन, द गेम इज़ ऑन, इज़ पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान एंड हम लोग बात करेंगे उस मैच की भी कि क्या हो सकता है क्या नहीं, बट लेट्स ऑल्सो हैव अ लुक एट व्हाट वेंट डाउन एंड व्हाट वेंट अप येस्टरडे। और उससे पहले थोड़े चेंजेस की भी बताते हैं कि दो चेंजेस भी हुई पाकिस्तान टीम में। पुत्री हारिस रऊफ एंड सुफियान मुकीम वर वेल रेस्टेड और उनकी जगह सलमान मिर्ज़ा और अबरार अहमद को इंक्लूड किया गया। हमारे एनालिसिस भी जारी रहेंगे इस पे और यूएई को भी हम लोग थोड़ा क्रेडिट देंगे, पर थोड़ी सी देर के बाद। लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट वेंट डाउन। सो जी, ये स्कोर कार्ड आपके सामने। पाकिस्तान 171 for 5, फ़खर जमान के 77 of 40, मोहम्मद नवाज 37 of 22 एंड हैदर अली जो उनके यूएई के बॉलर हैं, ही गॉट 2 for 17। यूएई ने 140 रन्स बनाकर इन 20 ओवर्स में वो 140 रन्स बनाए उन्होंने। अली शाह शराफो ने 68, अबरार अहमद टुक 4 विकेट्स। यस, अबरार अहमद इज़ बैक और जब आए तो उन्हें बहुत एफर्ट किया। और शाहीन शाह अफरीदी 1। सो ये बेसिकली फाइनल नंबर से, बट लेकिन स्कोर कार्ड की स्टोरी ना थोड़ी सी ज़्यादा गहरी होती है। दिस इज जस्ट द नंबर्स। पाकिस्तान रिमेंबर 80 for 5 थे, अंडर प्रेशर थे, लेकिन फिर फ़खर नवाज ने इस तरह यूएई को पनिश किया। वी सॉ दैट येस्टरडे। इट वाज अ ग्रेट एक कम बैक और एक मास्टर क्लास हमने देखी, स्पेशली अबरार अहमद की भी। सो जिससे पहले हम लोग कोई और बात करें, अपने एक्सपर्ट से मैं आपको इंट्रोड्यूस कर लेती हूँ। एंड जस्ट एक्चुअली बिफोर दैट आप मेरे साथ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़, क्रिकेट के सिकंदर मिस्टर सिकंदर बख्त एंड टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद। जेंटलमैन, जस्ट बिफोर आई टॉक टू यू, थोड़ा सा पॉइंट्स टेबल पे हम नजर डाले थे टू शो एवरीबडी के क्या हुआ था इस ट्राई नेशन सीरीज में। सो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यूएई, दे ऑल पाकिस्तान ने 4 मैचेस के लिए, अफगानिस्तान यूएई 3-3। पाकिस्तान ने 3 जीते 1 हारा, अफगानिस्तान ने 2 जीते 1 हारा। यूएई कुड नॉट विन। सो बिकॉज यूएई कुड नॉट विन, आई थिंक इससे पहले हम पाकिस्तान की बैटिंग की बात करें, आप सबसे हम लोग ज़रूर यूएई की बात करेंगे। राशिद भाई, सिकंदर अहमद, लेट्स ऑल्सो प्रेज यूएई। राशिद भाई, आपसे शुरू करते हैं। यूएई को भी क्रेडिट जाते हैं, क्योंकि अगर हम बात नहीं करेंगे तो कॉन्वर्जेशन में बैलेंस नहीं होगा। आई नो एक्सपीरियंस मैटर्स और वही होता है, मगर एक इमर्जिंग साइड का इस तरह करना, पाकिस्तान को थोड़ी सी ट्रबल देना, अफगानिस्तान को ट्रबल देना, आई थिंक दे शुड बी प्राउड ऑफ देमसेल्व्स। जी, तीनों मैचेस में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। एक्सपीरियंस नहीं है तो पूरा मैच तक गए नहीं, वो जा नहीं सके, वो जल्दी आउट हो गए। 5 बैटर्स ने उन्होंने बैटिंग अच्छी की है। कल अली शान ने अच्छी बैटिंग की है, इससे पहले आसिफ खान ने की हुई थी। वसीम बैटिंग करते हुए आ रहे थे, राहुल चोपड़ा बैटिंग अच्छी करते हुए आ रहे, तो उनके पास ऊपर के 4-5 जो प्लेयर्स हैं अच्छी बैटिंग करते हैं। बॉलिंग में जुनैद सिद्दीकी ने अच्छी बॉलिंग की हुई थी, हैदर अली बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे और 2-3 और बॉलर्स हैं जो कि अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, जो कि रोहित थे, जो कि पाकिस्तान में कराची किंग का हिस्सा थे लेकिन खेले नहीं थे क्योंकि वो यूएई में थे, वो खेल नहीं सकते थे, वरना कराची किंग से भी खेल सकते थे। खैर एनीवे, ये वो प्लेयर्स हैं जो कि इस टीम को आगे लेके जा रहे हैं। और कल के मैच में स्पेशली हैदर ने जिस तरह से बॉलिंग की, हमारे अच्छे बल्लेबाजों को, स्पिनर पे जो मास्टर हैं उनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। क्रेडिट जाता है यूएई को, जिस तरह से फाइट की है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, और फिर एशिया कप में भी तैयारी कर रहे हैं वो खेलने की। डैमेज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि T20 एक फॉर्मेट ऐसा है कि 2 अच्छे बैटर्स रुक जाएं, चेज़ कर रहे हो या पहली बैटिंग कर रहे हो, 150 की या 100 की पार्टनरशिप लग जाए या आउट कर दें, तो यूएई में है ऐसा कि वो अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं। लेकिन एसोसिएट में तो बहुत आगे हैं, वो एसोसिएट मेंबर्स हैं बहुत आगे हैं, लेकिन जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करते हैं तो उसको इसमें एक्सपीरियंस चाहिए होता है। And Ahmed, I think just be troubling 2 of the best teams in Asia, it's a very good thing for them। और exposure, वो तो एक प्राइसलेस बात है कि उनको एक्सपोजर भी मिला है। जस्ट प्लेइंग देयर, शोइंग द गुड गेम, गुड फॉर यूएई। आई एम हैप्पी फॉर देम। ठीक है, सिको, आई जस्ट थ्रो द सेम क्वेश्चन टू यू, बिकॉज अहमद से हम लोग वापस कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, बट अभी हम पूरी मैच पे आ रहे हैं, बट छोटी सी बात यूएई के लिए कर देगा। देखिए, यूएई की जो सबसे कल जो बेचारों की ड्रॉबैक रहा ना, वो ड्रॉप कैचेस, ओह स्लॉपी फील्डिंग, टेरिबल। मतलब बेचारों ने उनकी मज़ेदार नहीं थी, जिसके वजह से शायद हो सकता है, वरना एक स्टेज के पर 10 ओवर में 74 पे 4 पाकिस्तान हो गए, तो मुझे लग रहा था शायद 120-30 तक का स्कोर जाएगा। मगर बहुत वो खींच के ले गए दोनों, नवाज़ और फ़खर, और ड्रॉप कैचेस, हाथों में से फील्डिंग, वो थोड़ा सा ऐसा था कि जिसमें आई एम श्योर कि जो उनका कोच होगा, जो भी उनका फील्डिंग कोच होगा, वो बहुत डिसअपॉइंटेड होगा। एक दूसरी चीज़, उनका जो बॉलिंग कोच है, मुझे नहीं समझ में आ रहा
इट्स अ वेरी सिंपल फार्मूला। आप कल भी देखें, जो गेंद आगे पड़ रहा था वो बल्ले से बीट हो रहे थे, वो लोग हमारे बैट्समैन आगे जा रहे थे, बल्ले से बीट हो रहे थे, कभी एज लग रहा था, कुछ ना कुछ हो रहा था। वो पता नहीं उन्हें क्या था कि वो आके पीछे गेंद करेंगे, पीछे करते थे छक्का खा जाते थे। आप देखें कि मुझे अब जो फीलिंग आ रही है कि फरहान को जो है ना वो कंफर्टेबल फील करता है कि जब उसको पीछे गेंद की जाती है। वो बहुत पहले ओवर में उसने एक शॉर्ट गेंद की, उसने चौका मारा, दूसरी इसने इधर की, उसने उधर चौका मार दिया। उस आगे जो करा रहे थे ना, तो उसका बैट्समैन को जो प्रॉब्लम होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो उनको अपने आप को ठीक करनी है। और उनके जो बैट्समैन है बहुत ज़्यादा शॉट्स खेल रहे थे, थोड़ा सा हल्का सा हाथ रोक के हौला रखें तो आई एम श्योर दे विल परफॉर्म बेटर एंड बेटर। गुड ये ICA से बहुत से लर्न करेंगे, दे शुड वॉच देम यू नो एंड लर्न। एनीवे राशिद भाई, सबसे पहले हम लोग चले बैटिंग पे आते हैं। वी वर अच्छा, अहमद शहजाद ने भी दोबारा ज्वाइन कर लिया। अहमद, हम लोग UAE की तारीफ तो कर रहे थे, यू नो दे अच्छी फाइट कर रहे थे, बट लेट्स टॉक अबाउट द मैच नाउ। We went with 2 changes. आज सलमान मिर्ज़ा इन हुए, अबरार हुए इंस्टेड ऑफ हारिस रऊफ एंड सुफियान मुकीन। ऑफ कोर्स अबरार ने अपनी मास्टर क्लास सिखाई, बट उस बॉलिंग में हम आगे जाएंगे, बात करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट बैटिंग। अच्छा सॉलिड स्टार्ट था, बट देन वी वर 80 for 5, एक फेमिलियर पैटर्न हमें याद है। बट आई थिंक नवाज और फ़खर ने जो 91 रन का स्टैंड किया, दे रियली टुक द गेम अवे एंड पनिश्ड UAE। देखिए, अच्छी चीज़ ये है कि पाकिस्तान जीता, ठीक है, लेकिन अगर आप गलतियों की बात करेंगे तो इस मैच के अंदर भी बहुत गलतियां हैं। और अगर पाकिस्तान टीम ने एक बेहतरीन साइड बनना है तो उन्हें अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा, हर दिन सीखना पड़ेगा। आप UAE जैसी साइड से जिस तरह 5 आउट हुए, और फॉर एग्जांपल अगर फ़खर जमान का वो कैच ना छूटता और वो उस तरह की इनिंग ना खेल पाते तो फिर क्या होता। सो खैर, इससे ज़्यादा क्लिनिकल विन होनी चाहिए थी पाकिस्तान की, लेकिन जो पॉजिटिव था वो फ़खर जमान थे। 77 रन्स की जो उन्होंने इनिंग खेली है 44 बॉल्स पे, 175 का जो स्ट्राइक रेट था, 2 छक्के और 10 चौके उन्होंने लगाए। दैट वाज लॉन्ग कमिंग। फ़खर जमान एक सीजन कैंपेनर है और बड़े अरसे से पाकिस्तान की टीम के साथ हैं। पाकिस्तान टीम जो है बहुत हैवीली रिलाई करेगी एशिया कप के अंदर फ़खर जमान के ऊपर, एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट फ़खर जमान शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी और फ्रंट से लीड करें, जिस तरह PSL में वो लाहौर कलंदर के लिए लीड करते हैं। डोमेस्टिक के अंदर इंशाल्लाह इसी तरह हम उम्मीद करेंगे कि वो यही फॉर्म अब एशिया कप के अंदर लेके जाएंगे, एंड ही इज कमिंग इन फॉर्म ऑन द राइट टाइम, दैट्स अ गुड साइन। फिर सारे हम देखिए इब्रार की बात करते रहे हैं कि इब्रार को होना चाहिए, इब्रार को होना चाहिए। आप इब्रार को खिलाते हैं, वो मैच विनिंग स्पेल डालता है, 4 विकेटें लेता है, 9 या 10 स्कोर उसको होते हैं 4 ओवर के अंदर। एक्सेप्शनल जो है वो बॉलिंग करके देता है। ये हर दफ़ा नहीं होगा, ये वो टैलेंटेड इतना है, इतना अच्छा बॉलर है, मिस्ट्री स्पिनर है, जिसके बाद वो जब भी कमबैक करता है वो बेचारा इस तरह की परफॉर्मेंस दे देता है। लेकिन क्या एज मैनेजमेंट या एज सिलेक्टर्स हम उसकी हेल्प कर रहे हैं, या एज अ कैप्टन भी आई वुड से सलमान अली आगा जो है वो उसके कॉन्फिडेंस बढ़ाने में उसको सपोर्ट कर रहे हैं, या उसको और मुश्किल कर रहे हैं उसके लिए चीज़ें। तो ये देखिए, जिस तरह हम यहाँ बोलते रहे कि ऑलरेडी आपकी टीम की बैटिंग लाइन काफ़ी यंग है, एजाइल है, उसमें आपको एटलीस्ट प्लेइंग 11 राइट बनानी है ताकि आप अपने आप को बेस्ट चांस दे सकें। अभी भी आप देखें, उन्होंने इब्रार को डाल दिया तो उसका मैच किसके साथ डाला हुआ है? सुफियान के साथ। सुफियान खेलेगा तो इब्रार नहीं खेलेगा, इब्रार खेलेगा तो सुफियान नहीं खेलेगा। तो ये वजह क्या है? मेरे ख्याल से ये दोनों टीम के अंदर बनते हैं एशिया के अंदर, दोनों मुश्किल है हाथ से पिक होना। ये किसकी जगह बनाने के लिए जो है इनमें से एक को बली का बकरा बनाया जाएगा, अल्लाह आलम। हमने तो पहले भी बोला है किसी एक की जगह का इंतजार है, जब वो उसकी जो है ना जगह किसी को वो देना नहीं चाहते हैं। हाँ, नवाज अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, इसमें दो राय वाली बात नहीं है, बट आई वुड स्टिल बिलीव दैट वी शुड फॉर्म अ टीम जहाँ पे एशिया के अंदर सुफियान मुकीम और अबरार दोनों ही बने। और फिर जो हमने कल भी बात की थी, नए बॉल से अपने कंसर्न पाकिस्तान टीम के मौजूद हैं, डेप्थ के अंदर अपने कंसर्न मौजूद हैं, टॉप ऑर्डर को क्लिक करना, बार बार कंसिस्टेंट होना, ये मौजूद है। बट नेवरदलेस व्हेन जब जीतते हैं बहुत सारी चीज जो है अंडर द कार्पेट चली जाती है। नाउ इज द बिग टीम फाइनल, जो बहुत कांटेदार फाइनल होगा। एक पाकिस्तान मैच जीता है अफगानिस्तान के अगेंस्ट, एक अफगानिस्तान ने अपना बदला लिया है। तो अब जो सही मायनों में फाइनल होता है, जिसे पैसा वसूल फाइनल कहेंगे, वो हमें इतवार को देखने को मिलेगा। ठीक है, वी कांट वेट फॉर दैट। पर राशिद भाई, जैसे फ़खर के 77 स्ट्राइक रोटेशन के साथ, क्या ये फ़खर का बेस्ट वर्जन देख रहे हैं जो हमें चाहिए था? एंड गुड टू सी दैट। और साथ साथ प्लीज़ नवाज़ की भी बात करें, क्योंकि नवाज़ जो है वो उनकी फिनिशिंग एबिलिटी है। मिडिल ओवर्स में हमने देखा थोड़ा स्ट्रगल करते हुए, बट ही इज़ एन एसेट। और आप आई थिंक काफ़ी दिनों से ये बात कर रहे हैं, तो दोनों का बताएगा। देखिए, विकेट गिरी तो फ़खर ने अपना नॉर्मल गेम खेला है। बिल्कुल शुरू में अगर देखें उसके 39 रन थे 28-30 बॉल पे, वो नॉर्मल खेलते हैं। लेकिन जब वो मारने पे आते हैं 2 ओवर काफ़ी होते हैं।
उनका कैच छूटा 15वें ओवर में, मोहम्मद नवाज का कैच छूटा 15वें ओवर में, लेकिन उसके बाद गेम को चेंज किया। 16 ओवर में 97 पर 5 थे हमारे, हमने 63 रन किए लास्ट 4 ओवर्स के अंदर, जो कि मेरे ख्याल से और ज़्यादा रन किए हमारे से कुछ बॉल के ऊपर किए हैं। लास्ट 2 ओवर्स में हमने 21, 20, 42 रन किए हमने लास्ट 2 ओवर्स में, जिसमें फ़खर और नवाज़ ने बहुत ही उम्दा पार्टनरशिप की है और ज़रूरी थी। और बड़ी हिट नहीं लगती, जिस तरह से लोग मिड विकेट मारते हैं ना, इस पिच पे उन्होंने इम्प्रोवाइज़ किया है, थोड़ी शायद पैडल शॉट खेली, कोई पिक शॉट खेली, कोई कट मार दिया या एज लग गई। बहुत सारे चौके हमारे बिहाइंड द स्टंप्स हुए हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं था यूएई की बॉलिंग का, जिसकी वजह से हमने भरपूर फ़ायदा उठाया है। 150 मेरे ख्याल से ऐसी पिच के ऊपर अच्छा स्कोर था और हमने उससे ज़्यादा रन खेले थे। फ़खर को उसके मर्ज़ी से खेलने दिया जाए, उसको बाई फोर्स होता है ना कि आप हिटें लगवा रहे हैं। 2-3 मैचेस में हमने देखा वो लेग क्लियर करते थे लेकिन मिडिल नहीं कर, जब लेकिन अपनी आराम से खेलते खेलते उनको पता था मैं आउट हुआ पूरी टीम रह जाएगी, क्योंकि उसके बाद फ़हीम अशरफ थे, तो वो गेम को लेके गए आखिर तक। लास्ट 2 ओवर अगर आप देखें गेम वहाँ पे चेंज होता है जहाँ 20 रन और 22 रन हमने बनाए हैं। एब्सोल्युटली सिकंदर, बिकॉज हम लोग आगे जाके ऑफ कोर्स बॉलिंग की बात करेंगे, बट लेट्स आल्सो बैटिंग की बात करें। साहबजादा फरहान की करते हैं, 4 मैचेस खेले हैं उन्हें, बट वीव सीन वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। क्या कोई टेक्निकली इज समथिंग रॉन्ग विद हिम? डू यू थिंक इट्स अ मेंटल ब्लॉक? और साइम अयूब की बात करें कि क्या साइम अयूब अपनी जगह नहीं बना पा, लाइक क्या वो अपना रोल नहीं समझे और ही डजंट नो वेयर ही स्टैंड, व्हाट्स गोइंग ऑन? इन दोनों की बात करते हैं। दोनों जो ओपनर्स हैं वो जब गेंद में नोट कर रहा हूँ, कल भी मैंने कहा था और कल सुबह का जो प्रोग्राम हुआ था हमने उसने यही कहा था मैंने कि अगर उन्होंने टॉस जीती है ना तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2 कि वो गेंद ऊपर करते हैं तो मूव करता है, पता नहीं उन्हें क्या है प्रॉब्लम, जो मैंने बात की। और साइम के भी पैर नहीं सही हिले, वो भी स्लिपें मार रहे हैं और मतलब उनको थोड़ा सा अपने आप को और कहने कि अपने आप को कवर करना पड़ेगा, अदरवाइज़ उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। फरहान का तो हमने पहले ही बता दिया कि उनका फुटवर्क जो है वो इतना मज़ेदार नहीं है। हाँ, शॉर्ट बॉल का वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि शॉर्ट बॉल जो है वो मिले तो वो मारे। अब प्रॉब्लम ये होता है कि इनको सही करने के लिए कोई ऐसा कोच होना चाहिए कि जिसका कोई एक्सपीरियंस हो, वो उसको सुने। अब मुझे नहीं पता कि इस वक्त शायद राशिद बता रहा था कोई हनीफ कोई लड़का है वहाँ पे या रहमान कोई लड़का है जो बैटिंग कोच है, क्या ये लड़के उनकी बात मानते होंगे? क्या वो ले जाकर उनको उसको फुटवर्क के का, मगर अब इतनी उम्रें हो गई हैं सबकी कि अब वो जो इतना लंबा तब्दील करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे ख्याल से तो फरहान को अपनी फुटवर्क पे ज़रूर गौर करना पड़ेगा, मगर ये ज़रूर है कि उनके पास शॉट्स हैं, उनकी टाइमिंग बड़ी ज़बरदस्त है और वो वेट नहीं करते, जब भी उनको गेंद मिलता है और वो मिड विकेट भी अच्छा मारते हैं, स्क्वायर भी अच्छा मारते हैं, सामने भी अच्छा मारते हैं, विच इज़ अ गुड क्वालिटी ऑफ अ बैट्समैन। और यही चीज़ साइम में भी है, तो इनको थोड़ा एज एन ओपनर्स अपने आप को थोड़ा सा गैदर करना पड़ेगा कि एक अच्छा स्टार्ट दें। ठीक है, कैन वी ऑल्सो हैव अ लुक एट हमारे पाकिस्तानी बैटर्स थ्रू आउट इस सीरीज़ में, ट्राई नेशन सीरीज़ में हमारे पाकिस्तानी बैटर्स ने किस तरह परफॉर्म किया? जस्ट हैव अ लुक, दिस इज बिफोर द फाइनल, आपको पता है एक और मैच रहता है। सो हमारे टॉप स्कोरर जो रहे वो फ़खर ज़मान ऑफ कोर्स दिस टाइम अराउंड विच इज़ बिग हाई स्कोर विच वाज 77, एंड मोहम्मद नवाज जिन्हें बड़ा ज़बरदस्त एक रोल प्ले किया, 37 रन्स बनाए, 95 रन्स बनाए, 37 का हाईएस्ट स्कोर था इन दीज 4 मैचेस। एंड देन लेट्स लुक एट ओपनर्स, साहबजादा फरहान, उन्होंने 21 का हाई स्कोर था, मेड 63 रन्स इन 4 मैचेस, और मेरे साथ साइम अयूब भी आ गए, मेड 94 इन 69। चले लेट्स मूव ऑन, अब लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं बॉलिंग की। और सिकंदर, आप खुश थे बॉलिंग चेंज के कि नहीं? इससे पहले मैं राशिद भाई से सवाल पूछूं, कौन सी बॉलिंग? पाकिस्तान अबरार जो खेले। देखिए, मुझे तो खुद समझ, मैंने आज कल रात ही को ना अपना एक पुराना क्लिप जो 5-6 दिन पुराना वो पोस्ट किया था, जिसमें मैं पूछा था कि वो किधर है भाई, क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है उस बेचारे के साथ, कोई वजह होनी चाहिए ना कि वो अनफिट है, क्यों नहीं खेल रहा वो। सही, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। एंड उसी नोट पे हम लोग ब्रेक ले लेते हैं। क्वेश्चन एक्चुअली यही है, एक मिस्टीरियस स्पिनर, बट व्हाट इज दिस मिस्ट्री सराउंडिंग कि वो मैचेस नहीं खेल पाते या खेलते? वील फाइंड आउट मोर, वील गेट इनटू दिस मिस्ट्री राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे मिस्ट्री स्पिनर इब्रार अहमद की, बट जस्ट आप थोड़े स्टैट्स पॉप की भी बात करते हैं। लास्ट 5 ओवर्स में 74 रन्स बनाए पाकिस्तानी बैटर्स ने। फ़खर की बाउंड्रीज लास्ट 2 ओवर्स 5 इन अ रो, एंड नवाज वाज 30 ऑफ लास्ट 12 बॉल्स। दैट्स व्हाट वाज अ बैटिंग, उसको हमने रैप अप करें। अब बॉलिंग की बात करते हैं, ऑफ कोर्स मास्टर क्लास बाय इब्रार एंड राशिद भाई। मतलब
यहाँ जितनी कम बात करें इब्रार की होती है, 4 overs 9 runs 4 wickets, दिस इज करियर बेस्ट। और इब्रार की वेरिएशन और ब्रेवरी और उन्होंने जो पावर प्ले में भी फ्लोट करके जो रिस्क ले रहे थे, आई मीन क्या ये उनकी मेच्योरिटी शो करती है? आई मीन वही मिस्ट्री, आपको इस मिस्ट्री का जवाब पता है? जस्ट बिफोर दैट राशिद भाई थोड़ा सा नंबर्स देख लेते हैं पाकिस्तानी बॉलर्स की ट्राई नेशन में। विद इब्रार अहमद विद 4 विकेट्स विद इकोनॉमी ऑफ 2.25, फहीम अशरफ की बात करते हैं जिन्होंने 4 विकेट्स ली, देन हारिस रऊफ 4 विकेट्स इन 2 मैचेस, उसके साथ साथ मोहम्मद नवाज 5 wickets in 4 matches. His best was 2 for 21. प्लीज जरा उनकी इकोनॉमी भी देखो। हाँ, सब मैं विकेट से ज्यादा वो देखो। हाँ, वो ज्यादा देखो ना, हम लोग इकोनॉमी भी आपको सामने है, स्क्रीन पे है। नहीं बताओ कि किसके ज्यादा किसके हैं, रऊफ के और उसके। जी, we see Hassan Ali and Haris Rauf, yeah they are going up, पीछे सफियान मुकीम 9.2। एनीवे सो राशिद भाई, हाँ तो फिर इब्रार की हम बात करें तो और मिस्ट्री की बात कर रहे थे उनकी, और जिस तरह अहमद, एक सवाल ये है कि क्या मैचअप क्यों है इब्रार और सुफियान का? अगर वो खेलेंगे तो वो नहीं खेलेंगे, दोनों साथ का क्यों हम अब गेम प्लान नहीं बना रहे? देखिए, कल अगर लीग खेलते अब्रार, इसका मतलब कि एशिया कप भी नहीं खेलते वो। उनका तो ये प्लान तो यही था ना। आप अपने अच्छे बॉलर्स को, अच्छे प्लेयर्स को पहले खिलाते हैं, आपने नहीं खिलाया, एक मैच ड्रॉप कर देते हैं या आप ट्राई कर रहे होते हैं किसी और को, सेकंड मैच में आ जाता है, सेकंड में नहीं तो थर्ड में तो आ ही जाता है ना। हम फोर्थ में लेके आए कि फिर भी सुफियान मुकीम को हमने ड्रॉप कर दिया कि उसको 19 रन बन गए थे 3rd ओवर में। लॉजिक बनती नहीं है कि दोनों साथ नहीं खेल सकते, दोनों साथ बिल्कुल खेल सकते हैं। हम एक्स्ट्रा प्लेयर खिला रहे हैं, हमारे पास 2 विकेट कीपर बैटिंग कर रहे हैं और 2 में से 1 खेल सकता है हमारे पास, वहाँ पे जगह स्लॉट बन जाती है हमारे पास कि फिर फ़हीम अशरफ ने आउट ज़रूर किए, लेकिन अगर स्पिन ट्रैक है तो वहाँ पे भी जगह बन सकती है। 2 ऑप्शन में से 1 ऑप्शन तो आप ले सकते हैं। ना खिलाने की वजह कि ट्रस्ट नहीं है शायद अब्रार पे। अब्रार आया और वाहिद प्लेयर था कल के मैच में, जैसे ट्रीटमेंट करनी चाहिए थी यूएई की, क्यों मुकाबला नहीं है। उसने बताया कि अगर अच्छा प्लेयर है तो फिर हमारा आपका मुकाबला है ही नहीं, और उस टीम में एक ही प्लेयर था, वो अब्रार था जो उनसे मुकाबला कर रहा था। बाकी सब इक्वल ही लग रहे थे फ़खर जमान के अलावा, सारे दोनों टीम इक्वल लग रही थी। अब्रार ने कल बॉलिंग की है और उससे रीड ही नहीं हुई है, चाहे वो उनकी लेग ब्रेक हो, चाहे वो गुगली हो, चाहे उनकी कैरम बॉल हो, वो रीड ही नहीं हुई। उन्होंने पेस का वेरिएशन बहुत अच्छा किया, बॉल को वेरी किया है, कभी कम फ्लाइट से कर रहे थे, कभी ज़्यादा फ्लाइट से कर रहे थे, कभी पेस को रोक रहे थे, कभी ज़रा तेज़ फेंक रहे थे, तो उसमें एयर में डिसीव किया उन्होंने और ये कमाल बॉलिंग की है कल की। और मेरे ख्याल से माइक हसन ज़्यादा बिलीव नहीं करते उनको, उनकी कोचिंग भी बहुत कर रहे हैं कि तुम सही से भागते नहीं हो, उसने पूरी टीम को भगा दिया कल। तो हमारा कोच बिलीव नहीं कर रहा कि तुम सही से भागते नहीं, तुम्हारी ट्रेनिंग होनी चाहिए। वो बचपन से खेल रहा है, उसने ग्रेड 2 में रिकॉर्ड कर दिया, उसने फर्स्ट क्लास में रिकॉर्ड कर दिया, उसने टेस्ट मैचेस में रिकॉर्ड कर दिया है। तो आप अननोन बॉलर को खिलाए जा रहे हैं जो बॉलिंग ही नहीं करते, उनको आप बॉलर बनाना चाहते हैं, तो ये पाकिस्तान के हक में नहीं जाएगा, ये पाकिस्तान के खिलाफ चीज़ें जा रही हैं। But Sikku, of course, Ibrar is part of the plan. Of course, मैं अभी इब्रार की बात कर रहे, वो भाग नहीं सकता। जी सर, मैं तो लाते ही अंदर हम इनसाइड स्टोरीज पे नजर रखते हैं, बाय द वे, पूरे शो में आप आपको बताते हैं इनसाइड स्टोरी। अंदर बैठे हैं। नहीं एजेंट नहीं, हम खुद एजेंट हैं। क्रिकेटिंग एजेंट, सही बात करा करे, क्लियर इस शो में। बट सिकंदर, बट ऑफ कोर्स इब्रार इज पार्ट ऑफ द गेम प्लान, मगर अब आप इस प्लेइंग 11 को किस तरह करते हुए देख रहे हैं? बिकॉज नाउ आई एम ऑल्सो कंफ्यूज्ड कि अब हम क्या करेंगे एशिया कप। देखो, मेरे हिसाब से फ़हीम अशरफ एक एक्स्ट्रा खेलर, एक तो 2 विकेट कीपर की इसने बात कर दी राशिद ने, फ़हीम अशरफ ने ना कल बैटिंग की, 1 ओवर किया, 11 रन दिए। तो मेरे हिसाब से इन पिचेस के हिसाब से उसकी जगह मेरे हिसाब से 11 में नहीं बनती, उसकी जगह एक आप बॉलर खिलाएं, आपको काम आएगा। देखिए ना कहीं काम आएगा। मैं अगर ये भी कर सकते थे, 4 मैच हुए ना, 2 खिलाते आप सुफियान को, 2 उसको खिलाते। वैसे तो राशिद सही कह रहा है कि दोनों क्यों नहीं साथ खेल सकते, क्या एक म्यान में 2 तलवारें नहीं आ सकती क्या? मतलब ये वाली म्यान तो है ही नहीं। तो मेरे हिसाब से तो 2 फास्ट बॉलर 2 खेलना चाहिए, मगर मेरे तो कोई लॉजिक, कोई चीज़ समझ से बाहर है। ये तो सिर्फ उनसे पूछने का पड़ेगा या अंदर की सियासत क्या है
ये देखना पड़ेगा कि किसी को बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी कि आखिर वो तो भाई कि भाई एडवाइस कर रहे हैं या क्रिटिसाइज कर रहे हैं? मैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए एडवाइस कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि आखिर है क्या हमारा कोई एडवाइजरी फॉर्मूला। पैनल हमेशा जियो न्यूज़ में होता है, हमारे सिलेक्शन देखो नहीं, एक और चीज़ फातिमा आखिरी के अंदर कि खुशदिल तलत और वसीम जूनियर नहीं खेले, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि अब ये तीनों जो हैं जो की जगह बनती भी नहीं नजर हाँ, जगह नहीं बनेगी। हाँ। और ऑब्वियसली उनको खिलाना भी अब नहीं चाहिए कि आप उनको जो आके खिला दें एशिया एंड कप। गॉड फॉरबिड देयर इज एन इंजरी। फिर अगर उनकी परफॉर्मेंस नहीं हुई तो बेचारों का You will never कसूर see them again. नहीं, उनका कसूर नहीं है, of course it's मैं not the उनको बिल्कुल ब्लेम नहीं करूँगा। ठीक है, अब शाहीन अफरीदी की भी बात कर लेते हैं। यू नो राशिद भाई, क्योंकि अब एशिया कप आ रहे हैं तो हम अपने सब बॉलर्स को भी गेज कर रहे हैं और देख रहे हैं उनको, उनका बड़ा कंट्रोल स्पेल दिया था, लेकिन अब व्हाट डू यू थिंक इज समथिंग मिसिंग? बिकॉज हम लोग सब जो फैंस देख रहे होते हैं, वी फील लाइक शाहीन अपने बेस्ट में नहीं है। आपको ऐसा लगा? T20 में बहुत ज़्यादा जज नहीं कर सकते। वनडे है उसमें 3 स्पेल आ जाते हैं, 4 ओवर, 3 ओवर, फिर 3 ओवर्स। T20 में 2 ओवर तो शुरू में अच्छे किए होंगे, 8-10 रन दिए होंगे, कोई आउट नहीं किया, उसके बाद फिर आखिर में लगते हैं, इसलिए हम हाँ वो पेस नहीं रही। अब वेरिएशन पे ज़्यादा आ गए हैं, वो राउंड स्टम्प्स आके वो फिंगर उसके बॉल के ऊपर करते हैं तो स्लो वन हो जाती है, स्लो बॉल करते हैं ब्रेक हो जाती है, तो उसका मेथड अलग है बॉलिंग करने का T20 में। इसमें बहुत ज़्यादा जजमेंटल नहीं होऊंगा मैं, लेकिन 2 लोगों का हो सकता हूँ मैं, जो सिक्कू भाई बात करते हैं, हसन अली हैं, हारिस रऊफ, वो मर्जी से मार खाते हैं और खूब खाते हैं। वो नहीं थे कल मैच में, लेकिन कंसर्न है पाकिस्तान में। लेकिन उनके लिए भी यही बात है कि T20 मुश्किल फॉर्मेट है ऐसी पिचेस पे, जिनका एक्शन बहुत प्रिडिक्ट कर सकते हैं आप। ये बॉलिंग यहाँ करेंगे और बहुत नज़र आती है कि बहुत ज़्यादा उनके पास बाउंसर तेज़ नहीं है या पिचेस ऐसी हैं, तो हमारे फास्ट बॉलर का डिक्लाइन है ये बहुत दूर से अगर देखा जाए कि डिक्लाइन है हमारे पास। 2 साल पहले मैं एक जगह शो कर रहा था, वहाँ पे मैं 8 बॉलर निकाले थे 145 प्लस के, अब एक बॉलर है शायद 140 प्लस का। तो डिक्लाइन है पाकिस्तान क्रिकेट का। रीज़न सिक्कू भाई इसको ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए बहुत कंसर्न की बात है। एब्सोल्युटली, हम लोग कहते थे कोई कुछ ना हो तो हमारे फास्ट बॉलर्स मैच गेम चेंज कर देंगे आपके लिए। अनफॉर्चुनेटली अब हम ऐसे नहीं कह सकते, बट ये कॉन्वर्जेशन फॉर अनदर डे। हमने अफगानिस्तान के खिलाफ खेलना है, बहुत सारे सवाल लोग पूछ रहे हैं, क्या अबरार रिटेन होंगे, क्या कॉम्बिनेशन। बाद में जब खत्म हो रहा होगा ना, मैं एक कॉल आई थी मुझे, तो उसके ऊपर मैं जरूर बात करना चाहूँगा। ये शो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है, बड़े कॉल्स और बहुत इनसाइड इंफॉर्मेशन और ये सब कुछ हो रहा है। कॉलर आईडी थी या तो बगैर अच्छा नंबर था उसमें कॉल थी या अच्छा चलो ठीक है। बट सिक्कू, पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा कंसर्न फाइनल से पहले क्या होना चाहिए अगेंस्ट अफगानिस्तान? यू लॉस्ट अगेंस्ट अफगानिस्तान, यू हैव एशिया कप कमिंग अप, व्हाट डू यू डू ऑन संडे? नहीं देखो, हमें पाकिस्तान को एक तो एक अच्छी टीम उतारनी है, एक माइंडसेट तय करना है। व्हाट्स दैट टीम? ओके, मतलब टीम का उसके जो सेट, वो जो उनका इसका कॉम्बिनेशन है ना, कि क्या आप इसी तरह फ़हीम को खिलाएंगे कि वो 1 ओवर कर ले, कभी आके 3 ओवर 4 ओवर करा ले, कभी बैटिंग कर ले, कभी नहीं करे, मतलब एक अजीब सी कैफियत है उसकी। तो वो आधा तीतर चल रहा है, आधा बटेर चल रहा है। उसको उसकी जगह एक सॉलिड किस्म का आप बॉलर रखें। अगर आपने खिलाना ही है सुफियान और, तो सुफियान और इब्रार को खिलाओ, वाई नॉट? एक ट्राई तो कर लो बिफोर द एशिया कप के दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा चलता है, तो फिर थोड़ा सा इसमें मज़ा आएगा। अदरवाइज़ अफगानिस्तान तो तगड़ी टीम है, बगैर किसी शक के वो अपसेट कर सकती है, मगर आपको थोड़ा सा टीम कॉम्बिनेशन अच्छा बनाना है। तो आई एम श्योर यही बेस्ट लड़के हैं, तो आप मतलब यस्टरडेज प्लेइंग 11 यू फील लाइक इट्स अ गुड प्लेइंग 11? नहीं, उसमें से फ़हीम की जगह अच्छा आप कह रहे किसी और को सॉलिड किसी प्लेयर को आना चाहिए। तो आप उसको अब देखें ना, इसीलिए मैंने कल जो टीम बनाई थी ना फातिमा, उसमें हुसैन तलत को रखा था कि फ़हीम की जगह हुसैन तलत से आप बैटिंग भी करा लो, उसको बॉलिंग करा के देख लो, एक मौका तो दो। आपने उसको मतलब लेकर गए बड़े खुशी खुशी। आपने क्या प्लेइंग 11 क्या बनाई? मैं नहीं थी उस शो में। उसमें मैंने इब्रार को रखा था सुफियान की जगह, हुसैन तलत को रखा था, और मैंने एक कहा था कि अगर फरहान तैयार हो जाए विकेट कीपिंग करने के लिए तो हारिस को आप बिठाकर उससे कीपिंग करा के तो एक और जगह बन जाती है नीचे। तो ये मैंने कहा था कर। सही है। तो अफगानिस्तान के खिलाफ क्या टीम कॉम्बिनेशन का कॉन्वर्जेशन उस पर राशिद भाई आप बताएं, क्या ये टीम तो ये जो भी खिलाएं वो खिलानी है इनको। हाँ, वो हम नहीं खेलने का तरीका तो चेंज करें ना। हम तेज खेलना चाह रहे हैं, मान लिया आपने अच्छे प्लेयर लेके आए, रिजवान और बाबर के ऊपर लेके आए कि हमें तेज़ खेलना है। वो 40 बनाते थे तो, लेकिन आप 50 बना रहे हो, मान लिया, लेकिन ये 3 विकेटें क्यों गिर रही हैं?
पावर प्ले में 3 विकेट गिर रही हैं हमारी, ये वजह क्या है? जब 3 विकेट पावर प्ले में गिरेंगी तो आपके मिडिल ओवर में कितने रन बनेंगे, ये कंसर्न रहेगा। 7 से 15 ओवर तक निकाल के देख लीजिएगा मैचेस में वहाँ पे क्या हो रहा है। हो क्या रहा है अब कि जहाँ पे एक होती है ना कैपेसिटी है साइम की या फरहान की 10 रन बनाने की एक ओवर में, ये 20 रन बनाने जा रहे हैं। 20 नहीं बनेंगे आपसे, 20 नहीं बनेंगे। आप जाएं आराम से 60-65 का टारगेट रखें। आप या तो आप इतना तेज़ खेलते हैं 70-80 हमें करके दें हर मैच में, आप तो दोनों तीनों बाहर आ जाते हैं, रन बाकी 45, 50, 55 होते हैं। क्या फ़र्क लेके आए आप लोग? 10 रन का फ़र्क और उसके निस्बत आपने विकेटें कितनी दी? 3 विकेट दे रहे हैं आप। ये सोचने के बात है, आप छक्के जितने मर्जी मार लो, लेकिन मुझे प्लेयर चाहिए मिडिल में खेलने के लिए। फ़खर को आखिर तक क्यों खेलना पड़ गया? आपकी नालायकी की वजह से खेलना पड़ रहा है, क्योंकि आप तो 2 चौके मार के बोलते हो वाह वाह क्या स्टार्ट लिया। बांग्लादेश की टीम ने 2003 का वर्ल्ड कप उठा के देख लें, ये 200 चेस करने थे, उन्होंने 75 कर दिए 15 ओवर में, बहुत ज़्यादा रन थे, 9 आउट हो गए थे उनके। तो दिमाग से क्रिकेट खेली जाती है, जोर से और बाजू से नहीं खेली जाती। सिको, मैं सिर्फ सलमान मिर्ज़ा का भी पूछना चाह रही थी, क्या वो जस्टिफाइड रिप्लेसमेंट है फॉर अब्बास आफरीदी? आई एम वेरी सॉरी, वो एक तो उसकी उम्र 31 साल है। एक फास्ट बॉलर की जो उम्र होती है वो 26-27 तक की होती है, उसमें जान होती है। उसके बाद वो बहुत एक्सपीरियंस से खेलता है, फिर एक्सपीरियंस खेलने से आता है। तो उसके शायद 6 या 7 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं। तो वो उसने देखें, एक तो हमें ना थोड़ा सा अपना ये ट्रेंड चेंज करना पड़ेगा कि जो भी एक कहीं से उठकर आ जाए और पीएसएल में उसका तुक्का लग गया, सपोज करें, आप उसको फ़ौरन कहते हो ये सबसे अच्छा है। ये प्लीज़ हमें इस ट्रेंड को चेंज करना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या वो प्रीवियसली पीछे से खेलता हुआ आ रहा है, नहीं आ रहा। अगर वो खेलता हुआ आ रहा है, अच्छा उसने रन्स किए में फर्स्ट क्लास क्रिकेट, तो जस्टिफाइड है। हाँ, तो फिर तो जस्टिफाइड है। एक उठकर आ गया, किसी ने मैच नहीं देखा, पहाड़ से उतर के आया, उसने अच्छी गेंद कर दी, आपने कहा उठा लो उसको, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो वी हैव टू बी थोड़ा सा चूजी होना पड़ेगा हमें। एंड यू नो अब्बास से बहुत अच्छे हैं, डेथ ओवर्स में अच्छे करते हैं, जरा क्लेवर है, वेरिएशंस लेकर आते हैं, स्लो बॉल वेरिएशंस लाते हैं। आप एंडिंग नोट है छोटा सा कर दे, क्योंकि हम शो क्लोज कर रहे हैं। यू वांटेड टू से समथिंग? अच्छा, वो जो मैं कहना चाह रहा था, मुझे एक कॉल आई थी एक साहब की जो कि बहुत बड़ी पोस्ट पे है, बहुत ही बड़ी, मैं नहीं बताऊंगा वो कौन सी पोस्ट है, मगर उनका नाम जुल्फ़िकार है, मगर एक बहुत बड़ी पोस्ट है। उन्होंने कहा कि यार सिकंदर, क्या हम अपने लड़कों को ये नहीं बता सकते कि कप्तान जब बात करने आता है तो च्युइंगम क्यों चबा रहा होता है? चबड़ च्युइंगम चबा रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, इट लुक्स बैड। ये बैड मैनर्स होते हैं कि कभी आप किसी के साथ, तो ये काम जो है मैनेजर साहब का। मैंने कहा सर हो सकता है वो स्पोर्ट्समैन है। कहता है स्पोर्ट्समैन हो ना हो, ये बदतमीज़ी के ज़ुमरे में आता है कि आप बात कर रहे हैं किसी से और पूरी दुनिया आपको सुन रही है और चपड़ आप च्युइंगम चबा रहे हैं। दिस इज़ बैड। मैनेजर शुड टेल हिम कि नहीं, नेक्स्ट टाइम आप जाओ तो च्युइंगम मत चबाओ। ये एक ऐसे आदमी ने बोला कि जो बहुत ही हाई प्रोफाइल है। ओके, ठीक है। पे कमेंट करना I'm sorry, क्योंकि मैं उसमें नहीं, I don't mind that। बात ठीक है, सिंगल किसी से इंटरव्यू करते हुए सिंगल खाएंगे ना तो कम चबाएंगे, वो डबल ट्रिपल करेंगे तो मोटा मुंह हो जाता है। खैर मैं मजाक में कर रहा हूँ भाई, सलमान अली आ गए नहीं, लेकिन एक तस्वीर देखी थी जब उनको कप्तान बनाया गया था, तो चेयरमैन साहब सामने बैठे हुए, क्रॉस लेग में बैठे हुए थे। ये भी अलाउ नहीं है। क्रिकेट इज अ जेंटलमैन्स गेम, सो वी मस्ट फॉलो दिस। बट थैंक यू सो मच जेंटलमैन, थैंक यू तमीज के दायरे में आप लोग सबकी बातें सुनिए। क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो आपको कॉन्वर्सेशन नहीं होगी, बट थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। हम आपको मिलेंगे संडे जब पाकिस्तान क्लैश करेगा अगेंस्ट अफगानिस्तान। लेट्स सी, मे द बेस्ट टीम विन। अल्लाह हाफिज़।